अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा दिए, तो हमें को कॉस स्क्वायर थीटा लाना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या होगा, देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इंटू टेन थीटा। हमको लाना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है, ध्यान में रखना है हमें। तो देखो कॉट को मैं कॉस बाई साइन लिख सकता हूँ। ठीक है, और कॉसेक को ऊपर चले जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो कॉट है उसे हम लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और जो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा है वो ऊपर चले जाके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो tan है वो नीचे में tan है, तो ये क्या होगा, देखो tan ऊपर जाके कॉट हो जाएगा। यहाँ हम इसको बोल सकते हैं, tan को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। tan नीचे में है तो नीचे से स्टार्ट करते हैं साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इस tan थीटा को, ये 1/tan थीटा है, उसे हम कॉट थीटा भी बोल सकते हैं। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। क्लियर है, सब कॉस साइन में हो गया। अब देखते हैं कैंसिल हो रहा है क्या, तो एक साइन कैंसिल, दूसरा साइन भी कैंसिल, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्लियर है ना, ये समझ में आया कैसे हुआ। देखो कॉट थीटा को हम कॉस बाई साइन कर लिए, 1 बाई कॉसेक था उसको हम रेसिप्रोकल कर दिए साइन स्क्वायर थीटा। ये जो tan है तो 1/tan है, 1/tan ऊपर चले जाएगा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये कॉट को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा रख दिए। ठीक है, सब साइन कॉस में हो गया, फिर जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल किए, और क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ में आया। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, हमें यह दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी है। तो हमें ये प्रूफ करने कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि हमें दिया हुआ है, गिवन है साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन, यानी कि दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो जो गिवन है उसको सॉल्व करते हैं, फिर वो इसको ऐसा सॉल्व करते हैं कि ये प्रूव हो जाए। तो देखो साइन ए कॉस बी है। ठीक है, तो दोनों तरफ साइन कर लेते हैं, कॉस को साइन में चेंज किया जा सकता है और साइन को कॉस में चेंज किया जा सकता है, तो हम चेंज कर देते हैं। साइन ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस बी को इन द फॉर्म ऑफ साइन हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस बी हम लिख सकते हैं, है ना। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू बी है तो कॉस बी, तो इसके जगह कॉस बी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, तो कॉस बी की जगह साइन 90 माइनस बी कर दिया। अब देखो दोनों तरफ साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, ए इक्वल टू 90 माइनस बी, माइनस बी इधर आके प्लस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो अतः सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड, हम ये लिख देंगे। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है और बोला ये गया है कि a है न्यून कोण। ठीक है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर ये सिचुएशन दिया हुआ है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, cosec 2a है, इसे हम इन द फॉर्म ऑफ sec चेंज कर सकते हैं, और इस तरफ भी sec है तो sec और sec कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, फिर a का वैल्यू आ जाएगा। तो cosec को हम cosec 2a जो है उसे हम sec में कैसे लिख सकते हैं, तो cosec 2a को हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस 2a। देखो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू 2a है, तो क्या हो जाएगा, cosec 2a हो जाएगा। क्लियर है, इक्वल टू sec a माइनस 36 डिग्री। तो sec और sec कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 36। नंबर को एक तरफ, a वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो 90 माइनस 36 इधर आके प्लस 36, a माइनस 2a उधर जाके प्लस 2a, तो a प्लस 2a ये हो जाएगा 3a, और ये कितना हो जाएगा 6, 9 और 3 ये हो जाएगा 12, 126। a का वैल्यू चाहिए 3, यहाँ पे गुणा पे इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 126/3 a बराबर, तो क्या होगा 4 या 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 42 डिग्री। तो a इक्वल्स टू 42 डिग्री आ जाएगा।
तो a का मान क्या होगा 42 अंश, जो कि एक न्यून कोण है, 90 अंश से कम है 42 अंश। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा 8वां और 9वां प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 और 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, हमें ये गिवन है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और स्मॉल a का वैल्यू सेक a, स्मॉल b का वैल्यू कॉट b, ये हमें गिवन है और अपने को प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि स्मॉल a का स्क्वायर माइनस स्मॉल b का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू रख देते हैं, स्मॉल a का स्क्वायर, तो स्मॉल a क्या दिया हुआ है सेक a, तो सेक स्क्वायर a हो जाएगा माइनस स्मॉल b का स्क्वायर, तो स्मॉल b का वैल्यू कॉट b है, तो कॉट स्क्वायर b हो जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें लाना है। देखो 1 ये आ जाता, कब आता, देखो सेक स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू सेम होता, ये अगर ये a है तो इसको भी a होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, तो हमें b का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा इन द फॉर्म ऑफ a, है ना। तो b का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन 1 जो दिया गया था ना वहां से, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो b इक्वल्स टू 90 माइनस a, ये हम लिख सकते हैं। तो b के जगह हम 90 माइनस a लिख देते हैं। क्लियर है ना। तो ये b के जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर, और b के जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस a लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस, अब देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट टेन होता है। ठीक है, टेन थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि a। क्लियर है। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज किए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया था, तो b का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 1 आ गया आंसर, यानी कि RHS के बराबर। तो हम इसको लिख देते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो हमें क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है और ABC अंतःकोण है। ठीक है, इसका मतलब इंटीरियर एंगल है। तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश, हमें पता है। तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमें कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, हम ये लिख देते हैं क्या होता है, एंगल A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जो है वो इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब हमें यही दिया हुआ है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है ये, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो b प्लस सी अपॉन 2 का जरूरत पड़ेगा, उस वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम वो वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां से b प्लस सी अपॉन 2 कैसे निकलेगा, तो a यहाँ पे नहीं चाहिए, तो a उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 प्लस इधर आके माइनस a हो जाएगा। अपॉन 2 चाहिए, अपॉन 2 तो इधर बन नहीं रहा है, तो दोनों तरफ है ना, दोनों पक्षों पर 2 भाग दे देते हैं, तो डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस a होल अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, दोनों को सेपरेट कर दूंगा, 180 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 90 माइनस a अपॉन 2, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो b प्लस सी अपॉन 2 का वैल्यू 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब जो हमें प्रूफ करना है वो देखते हैं, क्या दिया हुआ है 10 b प्लस सी अपॉन 2, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और cot a अपॉन 2 हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो 10 b प्लस सी अपॉन 2 की जगह हम ये रख देते हैं 90 माइनस a अपॉन 2, जो कि हमें गिवन है, वहीं से हम इसको एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cot, और थीटा का वैल्यू क्या है a अपॉन 2,
तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया cot a/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो LHS है वो RHS के बराबर है, अतः यह सिद्ध हुआ। क्लियर है, हेंस प्रूव्ड, हम ये लिख देंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 10 और 11। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। हमें ये दिया हुआ है कि sec 34 डिग्री का वैल्यू अगर x है, ठीक है, तो हमें cot स्क्वायर 56 डिग्री प्लस cosec 56 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मान ज्ञात करना है। ये कैसे हम कर पाएंगे? तो देखिए हमको जो वैल्यू दिया है वो sec में दिया है, sec 34 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू x हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो वैल्यू फाइंड आउट करने है उसे हम sec में चेंज कर लेते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसे हम sec में चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये जो cosec है उसे sec में चेंज करना तो इजी है। क्यों? क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec होता है, तो ये चेंज हो जाएगा यहां से। लेकिन cot कैसे होगा? तो cot स्क्वायर 56 को cosec बनाया जा सकता है ना? कैसे, कौन से फॉर्मूले से? तो sin cos tan cosec sec cot वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना? तो अगर cot को मैं cosec बना सकता हूं, फिर cosec को तो sec बना ही सकता हूं, जैसे कि मैं इसको बताया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो cot स्क्वायर है उसको पहले मैं cosec बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? हमारे पास फॉर्मूला है ना कि sin cos tan cosec sec cot, ये वाला फॉर्मूला है। हमको cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1। तो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखो यहाँ पे cot होता है, तो ये cot उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा, ये -1 होगा, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा की जगह 56 डिग्री -1 हो जाएगा। ठीक है, इसे जगह मैं रख सका, फिर क्या होगा प्लस cosec 56 डिग्री। अब देखो cosec 56 को हमें sec बनाना होगा। ठीक है, तो कैसे बना सकेंगे? तो cosec और sec का पेयर बनते हैं 90 माइनस थीटा वाला, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 90 माइनस, ऐसा क्या माइनस करूंगा कि 56 आएगा, तो 34 माइनस करूंगा तो 56 आएगा। ठीक है, तो cosec स्क्वायर 56 को cosec स्क्वायर 90 माइनस 34 डिग्री भी लिख सकता हूं, और -1 यहां भी मैं वैसे करूंगा cosec 90 माइनस 34 डिग्री। क्लियर है? देखो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, जो कि स्क्वायर में है, और थीटा की जगह 34 डिग्री -1। क्लियर है? फिर क्या होगा प्लस cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec और थीटा का वैल्यू 34 डिग्री। क्लियर है? अब इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूं। देखो sec स्क्वायर 34 क्या हो जाएगा? जब sec 34 x है तो sec स्क्वायर 34 क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर है ये। ठीक है, -1 प्लस sec 34 की जगह x रख सकता हूं, तो ये हो जाएगा आंसर। इसको मैं अरेंज कर देता हूं, तो x स्क्वायर पहले, फिर प्लस x, फिर -1, तो ये हो जाएगा जो फाइंड आउट करना था। यानी कि इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x -1, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। तो इसी के साथ यह एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज्यादा हो सके सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ, क्लास 10th वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।